सभी को इस चैनल पर सभी का स्वागत, सभी को नमस्ते। आज हम ले रहे हैं आपके जो बिंदु पथ है, एक प्रश्नावली है 10, उसके कईयों की मांग हो रही थी कि हमें बिंदु पथ बताई जाए। तो बिंदु पथ हम सीखेंगे। इस प्रकार के ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा, पूरी पहले इसकी पूरी डिटेल बताऊंगा जो आप भूल नहीं पाओगे। बिंदु पथ है क्या, कईयों की कंफ्यूजन रहती है क्या भी बिंदु पथ। बिंदु का अर्थ एक पॉइंट, पथ है, पथ का अर्थ होता है मार्ग। तो इसके अंदर जो क्वेश्चन जो बताएंगे परीक्षा में वही आएंगे, अतः आप लास्ट तक बने रहे ऐसे क्वेश्चन के अंदर। और हमें कम से कम इसके 3-4 वीडियो बना के डालेंगे, तो लास्ट तक आपको बने रहना है। तो देखते हैं, हम आते हैं बिंदु पथ है क्या है ये बिंदु पथ। तो पहले ये आपको दिया हुआ है बिंदु पथ क्या है, इस पर चर्चा करनी है। क्या है तो बिंदु पे किसी बिंदु का, बिंदु यानी जैसे एक कोण दे दिया, ये बिंदु हो गया। किसी बिंदु का बिंदु पथ, उन बिंदुओं का बिंदु बहुत सारे बिंदु हो गए जो उक्त बिंदु के लिए निर्धारित नियमों, प्रतिबंधों एवं निर्देशों का स्वयं भी संतुष्ट करते हैं। यानी वो साथ में वो बिंदु जो समुच्चय होता है, उसका जो समूह होता है बिंदु का, जो उक्त बिंदु के लिए निर्धारित नियम, जो नियम इसके बने, प्रतिबंध बने हुए अथवा जो उसको निर्देश दिए जाते हैं, उसको स्वयं संतुष्ट करता हो। अब देखिए बिंदु पथ क्या है। बिंदु का तात्पर्य होता है कि एक पॉइंट बिंदु पथ उन बिंदु का कि इस बिंदु से समान दूरी पर बिंदु का समुच्चय या निर्धारित नियम दे रखे। निर्धारित नियम का अर्थ होता है समान दूरी, बराबर दूरी पर जिस प्रकार की जो आकृति बनती है वो क्या कहलाता है, मार्ग। या जो आकृति उस बिंदु से गुजरेगी, जैसे मैं कह दूं उस बिंदु से 4 सेमी दूरी पर कई बिंदु लिए गए ABCD, तो 4 सेमी दूरी पर माने A ले लिया, 4 सेमी पर B ले लिया, इसी प्रकार चारों ओर कह दे, चारों ओर इस प्रकार के कई बिंदु लिए गए। अब इससे जो आकृति बनेगी चारों ओर, तो क्या आकृति बन जाएगी इस प्रकार। इसका एक चारों बिंदु मिलाएंगे तो एक क्या बनेगी, एक वर्ताकार आकृति बन जाएगी। तो माना कि केंद्र O हो गया, O का जो बिंदु पथ होगा क्या होगा, इन समान दूरी पर बनने वाले जो मार्ग बनेगा वो क्या कहलाएगा, बिंदु पथ कहलाएगा। इन्हें वर्ताकार आकृति बनेगी। कहने का तात्पर्य हो गया, जो बिंदु ले रहे हैं उस बिंदु से समान दूरी पर जितने बिंदु से जिस प्रकार की आकृति बनेगी उसको हम क्या कहते हैं, बिंदु पथ कहते हैं। सिंपल सी भाषा है ना एकदम। बस इसको ध्यान रखना है कि किसी बिंदु पथ उन बिंदु का समुच्चय, यानी उन बिंदु का समूह होता है। उल्टा भी हो सकता है, उन बिंदु का समुच्चय हो, बिंदु भी बिंदु को कहलाता है। सभी बिंदु एक जगह आके मिलते हो घनिष्ठ बिंदु, वही बिंदु पथ हो गए। उक्त बिंदु के निर्धारित नियम यानी समान दूरी पर प्रतिबंध दिए गए, निर्देश दिए गए कि इतनी दूरी पर होने से उनसे जिस प्रकार की आकृति बनेगी। अब आपको कह दे कि आपको कह दिया एक घड़ी का पेंडुलम है, घड़ी का पेंडुलम का बिंदु पथ पता है। अब घड़ी का पेंडुलम कैसा होगा, एक निर्धारित एक बिंदु पर होगा और ये जो घंटी बजती है इस प्रकार की एक चाप के दौरान इस प्रकार हिलेगा, तो यहाँ से दूरी और बराबर दूरी क्या रहेगी, इसकी एक जैसी रहेगी, किंतु ये चारों ओर नहीं घूम पाएगा। इतना कई बार इस साइड आएगा, हमारे इस घंटा बजेगा, इस प्रकार की जो आकृति बन जाएगी क्या बन जाएगी, एक चापकार आकृति बन जाएगी। तो वृत्ताकार चाप हो गया। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि बिंदु पथ होता क्या है, पहले ये समझना जरूरी है। आपको कह दिया साइकिल का पहिया, मोटरसाइकिल का पहिया। अब जैसे साइकिल का पहिए की बात हो गई है आपके पास, हमने सीखा साइकिल का पहिया। तो साइकिल का पहिया जब घूम रहा है सड़क पर, तो बिंदु पथ क्या होगा उसको, तो बिंदु पथ होगा सड़क पर जैसे ही चलेगा, जैसे सड़क पर चलेगा, सड़क चाहे ऊंची हो चाहे नीचे हो, कि तो पहिए की दूरी सड़क पर समान दूरी रहेगी। ऊंचाई पर हुई दूरी रहेगी पहिए से यानी सड़क से, और यदि नीचे जगह होगी उस पर भी क्या रहेगी, समान जगह ऐसे चल रही है कि तो पहिया जो घूमेगा वो क्या रहेगा, सड़क के समांतर ही चलेगा। अतः इसके बिंदु पथ क्या होगा, साइकिल पहिए का बिंदु पथ सड़क के समांतर बनी रेखा, सड़क के समांतर बनी रेखा या पहिए के समांतर बनी रेखा, राह के समांतर बनी रेखा, वो क्या कहलाएगी, इसकी बिंदु पथ कहलाएगी। क्योंकि वो जहां पर भी घूमेगा तो वहां की जो दूरी रहेगी वो एकदम समान दूरी पर रहेगी। समझ गए होंगे आप। तो इस प्रकार कई क्वेश्चन ले सकते हैं आप। अब आपको कई बार पूछेंगे एक बिंदु की बात है, आप कह रहे दो दिए हुए बिंदु है, दो P और Q दे रखे हैं, तो उनको बिंदु पथ ज्ञात कीजिए। अब दो बिंदु से कैसे ज्ञात करेंगे, तो दो बिंदु से ज्ञात करोगे, दिए हुए दो बिंदु से तो इसके बराबर दूरी पे ज्ञात करेंगे। तो ये दो दिए हुए बिंदु से क्या तात्पर्य, दोनों बिंदु समान दूरी पर रेखा किस प्रकार बनेंगे। देखो आप इनको दो बिंदु से मिलाओगे तो जितना
P है उतना Q है, तो जो रेखा बनेगी मान साइड में बना देंगे, Q से ज्यादा दूरी पर रह जाएगी। तो बिंदु पथ का तात्पर्य ये दोनों बिंदु से बराबर दूरी पर जो रेखा बनेगी, तो जहां इस बिंदु से जो रेखा बनाएंगे बराबर दूरी से, तो इस रेखा क्या करेंगे, आधा आधा करेंगे, मान R हो गया। अब इस कहीं से भी कोई बिंदु लेंगे, मान लेते हैं P R जितना दूर है Q, तो उनको यहाँ पर यदि इसका लंब अर्ध करेंगे तो यहाँ पर जो दूरी होगी वही उतनी दूरी इसकी आएगी, यहाँ पर दूरी होगी वही उतनी क्या होगी इसकी बराबर दूरी होगी। इसका तात्पर्य क्या हो गया, जब दो बिंदु आपको दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, दो बिंदु दे रखे, तो दो बिंदु से बिंदु पथ ज्ञात कीजिए। तो दो बिंदु से बिंदु का तात्पर्य क्या हो गया, इनसे मिलने वाली रेखा यानी दिए हुए बिंदु से बनाए जाने रेखा खंड का लंब अर्धक, लंब अर्धक का तात्पर्य क्या हो गया, 90 डिग्री कोण बनाता हूं। अब कोई भी इस रेखा, इस जो रेखा बनेगी लंब अर्धक, चाहे यहां से ले लो, दोनों बिंदु क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। इसका तात्पर्य क्या हो गया, दो दिए हुए बिंदु का बिंदु पथ ज्ञात कीजिए, तो दो दिए हुए बिंदु से बनने वाली रेखा खंड का लंब अर्धक बिंदु पथ कहलाएगा। कई बार ऐसे क्वेश्चन कंफ्यूज करते हैं, ये तो दिए हुए बिंदु होगी, आप कहते हैं एक रेखा दी गई रेखा का बिंदु पथ ज्ञात कीजिए, दी गई रेखा का बिंदु पथ ज्ञात कीजिए। अब रेखाखंड की बात हो रही है, यहाँ कंफ्यूज बहुत ज्यादा होती है, ये किसकी बात हो रही है, रेखाखंड की बात हो रही है। अब यदि आपको रेखाखंड की बात हो रही है, क्या करना है, देखो आप रेखाखंड सीधी है कि PQ, अब इसका आधार थोड़ी करें, बिंदु की बात थोड़ी करें, रेखाखंड के बराबर बात की है, तो रेखाखंड से बराबर दूरी पर बिंदु पथ कैसा होगा, देखो रेखाखंड के इस बराबर साइड होगा, कोई बिंदु ले लिया 4 सेमी पर, इस साइड भी ले सकते हैं, इतना इस साइड लेते हैं, इतना इस साइड भी लेके कहीं पे कोई बिंदु ले सकते हैं। कहने का P के कोई भी बिंदु पथ बनेगा, बिंदु का समूह बनेगा R S, जितने भी आपको बिंदु बनेंगे दोनों ओर, तो दोनों ओर आप बराबर दूरी पर रेखा बना सकते, जिस तरह P से होगा उतने क्या होगा Q से। जब रेखा की बात की जाए तो इसका उत्तर क्या होगा, रेखाखंड के दोनों ओर समांतर रेखा, नियत दूरी पर समांतर रेखा, नियत दूरी भी लिखनी है, समांतर लिखोगे तो चलेगा, क्योंकि किसी रेखा के छोटी बड़ी हो जाएगी, समांतर रेखा बराबर दूरी पर आएगी। तो आप लिख सकते हैं कि जो आपको रेखाखंड दी गई है, तो रेखाखंड के दोनों ओर नियत दूरी या दोनों ओर समांतर रेखा इसका बिंदु पथ कहलाएगा, या बिंदुओं का समूह संबंध से हो जाएगा। हो सकता है आपको छोटी छोटी बातें समझ आगे हो गई। अब आगे और विस्तार सीखेंगे बिंदु पथ के बारे में। आगे हम बात करते हैं छोटी छोटी चीजों की जो इस प्रश्नावली के अंदर है, जो आपको दिया हुआ है इस प्रश्नावली के अंदर मुख्य होगी बातें जो आपको पता होना भी जरूरी है। माध्यिका किसे कहते हैं, तो माध्यिका कहाँ होती है पता है, त्रिभुज के अंदर होती है। माध्यिका त्रिभुज के अंदर 3 होती है, माध्यिका किसी के कितनी होती है, 3। कैसे, ये जैसे एक हो गया, और इसके अंदर क्या लिखा है देखो, त्रिभुज के शीर्ष को सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से, मध्य बिंदु जान के क्या भुजा को जब आधा आधा करते हैं तो जो बिंदु प्राप्त होता है वो मध्य बिंदु कहलाता है। जो भुजाओं को आधा आधा करते हैं, आधा करेंगे मध्य बिंदु यहाँ पर आएगा, और शीर्ष से जो भुजा मिलाएंगे उसको क्या कहेंगे, माध्यिका कहते हैं। त्रिभुज के किसी शीर्ष को सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाले रेखाखंड को त्रिभुज की माध्यिका कहते हैं। तो भी लेके बैठना, उतार लेना यदि आपको याद नहीं रहे तो। भुजाओं के लंब अर्धक किसे कहते हैं, अभी बताया था मैं लंब अर्धक के बारे में क्वेश्चन के अंदर, दो दिए हुए बिंदु के अंदर। तो त्रिभुज के किसी भुजा के मध्य बिंदु पर खींचा गया लंब मध्य बिंदु, मध्य बिंदु कैसे ज्ञात करेंगे, आधे ज्यादा प्रकार खोल के चाप काटेंगे मध्य बिंदु के लिए, और इस पर 90 डिग्री कोण में हम प्राप्त कर लेंगे, तो इसको क्या कहेंगे, लंब अर्धक कहलाएंगे। लंब अर्धक का तात्पर्य क्या, भुजा के आधा करना और 90 डिग्री कोण साथ में हो, लंब समद्विभाजक कहते हैं। त्रिभुज के किसी भुजा के मध्य बिंदु पर खींचा गया लंब भुजा का लंब अर्धक कहलाता है। शीर्ष लंब ये भी उनके विधानता ही है, तो ये लंब अर्धक नहीं है, आधा नहीं करेगा भुजा। वह रेखाखंड जो त्रिभुज के किसी एक शीर्ष से सम्मुख भुजा पर लंब डालने पर प्राप्त हो। किसी एक शीर्ष से मैं इस प्रकार एक त्रिभुज लिया और यहाँ से मैंने रख के प्रकार के चाप काटा, और चाप पर दो बिंदु रख के यहाँ मैंने 90 डिग्री कोण बना दिया, इसे मिला दिया, तो इस प्रकार जो प्राप्त रेखा क्या कहलाएगी, शीर्ष लंब कहलाएगी। संगामी रेखाएं 3 या 3 से अधिक रेखाएं यदि एक ही बिंदु से होकर गुजरे तो संगामी रेखाएं कहलाती है। एक ही बिंदु से, जैसे मैं 3 से 3 अधिक बहुत सारी रेखाएं ली, तो इस पर जो बिंदु प्राप्त हुआ है ऐसी रेखाएं संगामी रेखा कहलाती है। जहां संगामी रेखाएं मिलती है
उभयनिष्ठ बिंदु, उस बिंदु को क्या कहते हैं? उभयनिष्ठ बिंदु या संगमन बिंदु कहते हैं। जहाँ संगामी रेखाएं मिलती है और उसकी जो उभयनिष्ठ बिंदु होता है उसका हम संगमन बिंदु कहते हैं। समझ आ गया होगा आपके पूरे प्रश्न ये। आगे हम कुछ क्वेश्चन लिए कि जो आपके बोर्ड में आने की संभावना है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन छोटे छोटे हो तो मैं बोल दूंगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो बोर्ड पर लिखे हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन जैसे बिंदुपथ से रिलेटेड दिया है, किसी दिए हुए आधार के एक की ओर अंतरित होने वाले समकोणों के शीर्षों का बिंदुपथ लिखिए। तो इसका आंसर ध्यान से सुनना है आपको, लिख नहीं पाऊंगा मैं, तो थोड़ा सा दिए हुए आधार के, तो हमने जैसे एक आधार दिया है, इसका आधार के एक की ओर अंतरित होने वाले समकोण, समकोण की बात करें, आधार के एक की ओर, जैसे मैंने ऊपर समकोण बनाए। अब बिंदुपथ के बारे में क्या बताया था? जो आधार दे रहे हैं, जो समकोण होंगे समान दूरी पर होंगे, आधार से क्या होंगे? समान दूरी। एक की ओर बनने वाले कितने भी समकोण हो सकते हैं, एक आधार इसका हो और एक समकोण, सभी बराबर दूरी पे होंगे इसकी। इसमें कहने का तात्पर्य क्या हो गया कि आधार के समांतर रेखा शीर्ष से मिलने वाली रेखा क्या कहलाएगी? इसकी बिंदुपथ कहलाएगी। सुन आ गया होगा। आंसर क्या आएगा इसका? आधार के समांतर शीर्ष से खींची जाने वाली समांतर रेखा, या ऐसे बोल सकते हैं, आधार के समांतर शीर्ष से खींची जाने वाली रेखा या बिंदु का समुच्चय क्या कहलाएगा? बिंदुपथ कहलाएगा। शीर्षों से गुजरने वाली रेखा याद जाएगी। दोबारा बोल रहा हूं, आधार के समांतर शीर्षों से गुजरने वाली समांतर रेखा या सीधा रेखा। दो समांतर सरल रेखाओं के से समान दूरी रहने वाले बिंदुपथ लिखिए। दो समांतर सरल रेखा लेंगे, इनसे बिंदुपथ बनाएंगे। तो आपको बिंदुपथ क्या बताया था? दोनों जैसे दो बिंदु से बराबर दूरी पर हो, इसी प्रकार दोनों रेखाओं से बराबर दूरी पर हो। तो बराबर दूरी इनके मान ऊपर ले लेंगे, इसके नीचे ले लेंगे, तो बराबर दूरी नहीं रहेगी, क्योंकि बीच में दोनों का अंतराल क्या रहेगा? बहुत बराबर हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में बीच में कोई रेखा बना सकते हैं जो इनसे 2 सेमी दूरी पर, इनसे 2 सेमी दूरी, ऐसे कई सारे बिंदु बन जाएंगे। तो सभी बिंदु एक साथ जोड़ेंगे तो रेखा दोनों की क्या हो जाएगी? समांतर। तो इसका उत्तर क्या हो गया? दोनों समांतर रेखाओं के मध्य की समांतर रेखा। दोनों समांतर रेखाओं के नियत दूरी या बराबर दूरी या समान दूरी पर खींची जाने वाली समांतर रेखा। तीसरा क्वेश्चन है, 5 सेमी आधार पर रचित समद्विबाहु त्रिभुजों में शीर्ष बिंदु का बिंदुपथ लिखिए। क्या क्वेश्चन है? ध्यान से सुने। 5 सेमी आधार पर रचित समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष बिंदु का बिंदुपथ लिखिए। 5 सेमी रचित, तो आधार हो गया 5 सेमी। माना कि हमने क्या लिया? एक समद्विबाहु त्रिभुज लिया, तो 2 भुजाएं बराबर होगी। शीर्ष बिंदु कौन सा होता है? ऊपर वाला होता है, ये आधार हो गया। त्रिभुज में शीर्ष बिंदु का बिंदुपथ लिखिए। तो शीर्ष बिंदु कब होगा? जो आधार से बराबर दूरी पे होगा। तो आधार से बराबर दूरी कब होगा? यहाँ भी इस शीर्ष बिंदु से बराबर दूरी पे कोई रेखा खींचेंगे इस प्रकार, जो इस आधार से क्या हो? एक जैसी हो शीर्ष से। तो इसका उत्तर क्या हो गया? आधार के समांतर शीर्ष से खींची जाने वाली रेखा। तो त्रिभुज रेखा आधार रेखा, आधार के समांतर शीर्ष से खींची जाने वाली रेखा बिंदुपथ कहलाएगी। ऐसे सवाल ये घुमाने के लिए दिया थोड़ा। समान आधार समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों के शीर्षों का बिंदुपथ लिखिए। समान आधार समान क्षेत्रफल वाले, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? आधार के समांतर खींची गई या शीर्ष से खींची जाने वाली समांतर रेखा। अब अगला क्या था? देखो, दो बिंदु में से होकर गुजरने वाले वृत्तों के केंद्र, दो बिंदु में से होकर गुजरने वाले वृत्तों के केंद्रों का बिंदुपथ लिखिए। दो बिंदु से, मान लेते ए और बी लिया मैंने, इन दोनों बिंदु से वृत्त के केंद्र गुजरने वाले बता रखे हैं। तो इनसे आपको बता रखा है दो बिंदु में से होकर गुजरने वाले, तो इन दो बिंदु से बहुत सारे वृत्त गुजर रहे हैं। कह दिया कि आपको दिया हुआ है कि माना कि एक वृत्त ये दे दिया और एक इसी प्रकार वृत्त गुजर रहा है, ऐसे 2-3 वृत्त, इसका केंद्र ये होगा, इसका केंद्र ये हो गया। तो आगे क्या लिखा है? दो बिंदु में से होकर गुजरने वाले वृत्तों के केंद्रों का बिंदुपथ मिलाएंगे हम। देखो, ये त्रिज्या हो गई, ये भी क्या हो गई? वृत्त की त्रिज्या मिला सकते हैं ना, और ये भी वृत्त की क्या होगी? इसको मिला सकते हैं। तो इस प्रकार चारों ओर से हमें मिला सकते हैं। ये भी वृत्त की त्रिज्या होगी, ये भी वृत्त की त्रिज्या होगी।
आवृत्त की त्रिज्या आपस में बराबर होती है, ये दोनों बराबर है तो इसे मिलाने वाली रेखा भी क्या होगी, बराबर होगी। तो क्या हो गया, ये इसको क्या बताया था, अभी मैंने बताया था दो दिए हुए बिंदु आपको दे रखे हैं, तो आपको क्या बताया था, इसका लंब अर्धक बताया था। इसमें बिंदु पथ क्या होगा कि दो केंद्रों से मिलाने वाली रेखा क्या होगी, लंब अर्धक होगी। यानी ए और बी दो बिंदु में से होकर गुजरने वाले से मिला, दो बिंदु में से गुजरने वाले वृत्त केंद्र का बिंदु पथ क्या होगा, जब दो बिंदु से बनाई गई प्राप्त होने वाली रेखा या दिए हुए बिंदु को मिलाने पर प्राप्त रेखा का लंब अर्धक बिंदु पथ कहलाएगा। जिस त्रिभुज के लंब केंद्र, परिकेंद्र और अंतः केंद्र एक ही हो उस त्रिभुज का नाम बताइए। ऐसा त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होता है कि सभी भुजाएं बराबर होती हैं, कोण भी उसके बराबर होती है। ऐसी स्थिति में इसका लंब केंद्र, परिकेंद्र और अंतः केंद्र दोनों बराबर ही आते हैं। अब लंब केंद्र तो मैंने बता दिया था आपको, जब लंब डाले जाते हैं जब तीनों मिलते हैं। अंतः केंद्र और क्या रह गया आपका, परिकेंद्र रह गया। पर एक तो वृत्त इस प्रकार बनाते हैं, इसका जो केंद्र होता है वो अंतः केंद्र आएगा तभी बनेगा। प्रश्नावली 14 केंद्र है और एक आप बनाते हो अंदर की तरफ, तो ये परिकेंद्र होता है। तो परिकेंद्र कब ज्ञात करते हैं, तो परिकेंद्र ध्यान से सुनो, परिकेंद्र भुजाओं का समद्विभाजक करते हैं। क्या करते हैं, भुजाओं का समद्विभाजक करते हैं। तो परिकेंद्र की परिभाषा क्या होगी, भुजाओं के समद्विभाजक बिंदु जहां पर मिलते हैं वो क्या कहलाते हैं, इसके परिकेंद्र कहलाते हैं। और कोणों का समद्विभाजक जहां मिलते हैं वहां अंतः केंद्र कहलाते हैं। अंतः वृत्त बनाना हो तब आपको क्या करना पड़ता है, कोणों का समद्विभाजक करना पड़ता है। और यदि आपको बाहर का वृत्त बनाना हो तो आपको भुजाओं का समद्विभाजक करके परिकेंद्र ज्ञात करना पड़ता है। कई बार पूछ भी रह जाता है भुजाओं से, देखो ये देखा, कई बार आपको पूछ भी लिया जाता है भुजाओं से समदूरस्थ बिंदुपथ ज्ञात कीजिए। तो भुजाओं से समदूरस्थ कौन सा हो गया, ये वाला हो गया। तो भुजाओं से समदूरस्थ बिंदुपथ अंतः केंद्र होता है और कोणों से समदूरस्थ बिंदुपथ, शीर्षों से समदूरस्थ बिंदुपथ परिकेंद्र कहलाता है। अब इसी प्रकार समान समान बातें बता दिए, थोड़ा कुछ थोड़ी पढ़ना और आप कमेंट बताना, कोई चीज आप बतानी है अगले वीडियो में पूरा बता दें। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, लाइक करके जरूर बताएं हमारे सुन आ गया नहीं सुना है तो अनलाइक भी कर सकते हैं आप, ये भी छूट है आपको। और वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों को व्हाट्सएप पर और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सभी को फायदा हो सके। आगे हमें 10.1 10.2 के मुफ्त वाले के आएंगे जो परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण है। धन्यवाद सभी को।